हेलो दोस्तों। तो मैं क्या नाम है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके क्लास 12th के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके 12th के मैथ्स के आप लोग जानते होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू में स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ। ठीक, कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज, कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक, बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं उसी पर थोड़ा ये वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, बाकी मैं आगे पूरा सेपरेट अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को पूरा कोर्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे इंगेज होंगे तब। ठीक है, तो अप्रॉक्स 40 से 50 बच्चे अगर आप इंगेज कर पाएँ तो मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर एकदम यूट्यूब पे ही पूरा प्रॉपर कंटेंट दूंगा, पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव भी आ जाऊंगा, मैं लाइव से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, तो मैं आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर बच्चे मिल पाए, आप लोग आए तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को बढ़िया से। बाकी मैं तब तक कुछ वीडियोस, कुछ क्वेश्चंस, बाकी आप लोग कमेंट वगैरह कीजिएगा। कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लिया कीजिएगा। तो अब बिना टाइम वगैरह वेस्ट किए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सिंपल है कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन आपका है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यूज होती क्या है, सबसे पहले ये बताओ। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है जहाँ होती है, ये क्या होती है कि ये जो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, अब साइन इनवर्स का डोमेन आप लोग को अगर पता हो, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, -1 to 1। ठीक है, मतलब हम एक्स की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका डोमेन है। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होगा इसका, अगर डोमेन -1 to 1 है तो रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये ब्रैकेट्स क्या हैं। ये इंटरवल का ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक, ओपन इंटरवल ऐसे होता है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूडेड है। और अगर ओपन इंटरवल होता है तो जो लास्ट के जो नंबर, जैसे -π/2 +π/2 है, तो लास्ट वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स -1/2। अब आइए थोड़ा हम बात करते हैं, अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, कैसे होता है, ये सब हम जब क्लास में पढ़ाएंगे थ्योरी में, तो आप लोग आके देख लीजिएगा, सही से बताएंगे उसमें। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ये सब तो आपको हम बता दिए, टॉपिक नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया तो मैं सोच रहा हूँ कोई प्रॉपर बताता हूँ फिर। ठीक, और बाकी थ्योरी आप लोग थोड़ा इंगेज होंगे तो थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, प्रॉपर एकदम एक एक पॉइंट मैथ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -1/2। तो इस हम मैंने अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस बाहर निकाल दो। ठीक, यानी कि साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, बताओ। साइन इनवर्स 1/2 को क्या बोलते हैं, साइन, अगर मैं डिग्री में लिखूं तो उसको बोलेंगे 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। डिग्री टू चेंज वगैरह कैसे होता है, ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा थ्योरी क्लास में। ठीक, 30 डिग्री को ही बोलते हैं हम π/6, तो आप लोगों को ये पता होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता होगा। अब ये साइन इस साइन से गायब हो जाएगा, क्यों गायब हो, क्योंकि ये इसके डोमेन का पार्ट, ये इसके डोमेन में है तो ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, माइनस, ये साइन साइन हट जाएगा, π/6, यानी कि यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम क्लियरिटी हुई होगी इसमें। क्यों, और भी क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और लाया हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स √3/2। अब मैं इसका डोमेन अगर अभी आपको बताऊं तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है उसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, कॉस इनवर्स में एक्स बिलोंग करेगा, कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से
+1 तक। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, रेंज बिलोंग करेगी कॉस इनवर्स एक्स की कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। अब क्लोज इंटरवल है यानी कि ये 0 और पाई भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 को हम पहले, अब √3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये इसके डोमेन की वैल्यू आए। तो कॉस में कॉस के डोमेन यानी कि 0 से पाई के बीच में कॉस के किस वैल्यू के लिए √3/2 होता है। तो आप लोगों को ही पता होगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है यानी कि कॉस π/6। अभी मैंने बताया कि 30 की वैल्यू π/6 होती है, यानी कॉस π/6 की वैल्यू होती है। अब जो ये वैल्यू है π/6 ये कॉस के डोमेन में है, ठीक। तो डोमेन में है तो ये कॉस और ये कॉस गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, π/6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर, एकदम से टिप टॉप क्लियर होगा, ठीक। तो फिर और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएगा। ये है हमारा कॉस इनवर्स -1/2। ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें कॉस के अंदर माइनस है, ठीक। साइन के अंदर माइनस था तो हम आराम से निकाल ले गए। अब जब कॉस के अंदर जब कभी माइनस होता है, ठीक है, कॉस के अंदर अगर हम -x लिखें तो हमेशा हम क्या करते हैं, आप लोग को शायद पता हो, नहीं पता हो तो जान जाओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस x कर देते हैं, यानी कि पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब पाई से सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो थ्योरी की क्लास में आइएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। आप लोग कहेंगे तो मैं थ्योरी क्लास अच्छे से एकदम प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला आप ध्यान रखिए कि ऐसा होता है, ठीक। बाकी सिंपल कॉस कॉस का तो हम सॉल्व भी कर लेंगे बाद में, ठीक। तो आइए करते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। तो पाई ऐसे ही रहेगा और कॉस इनवर्स 1/2 इसका मतलब क्या होता है, 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है। अब कॉस का आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कॉस इनवर्स कहाँ से, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है। तो आप लोग बताइए कि 0 से पाई के बीच में कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। तो कॉस इनवर्स, अब जहाँ तक मुझे पता है कि कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3, ठीक है। अब ये π/3 क्या है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, यानी कि इसके डोमेन में है। तो ये कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई माइनस π/3। अब यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई पाई 2 पाई हो जाएगा, 2 π/3 ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है सबको एकदम क्लियरिटी हो गई होगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। कॉस इनवर्स -x, और इसके साथ ही अगर कॉट इनवर्स -x होता है ना, तो उसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है, और इसे सेक के लिए भी होता है। क्यों होता है ये सब आपको प्रॉपर बताएंगे, आप लोग अगर चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो बताएंगे, ठीक। हाँ भाई, नेक्स्ट है सेक इनवर्स। हम प्रिंसिपल वैल्यूज पे एकदम एग्जैक्ट बढ़िया सी क्लास लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट है क्या आपका, सेक इनवर्स 2/√3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एकदम एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस वगैरह है नहीं तो कोई झंझट ही नहीं है। सेक इनवर्स, अब 2/√3 का मतलब सेक की कौन सी वैल्यू 2/√3 होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि सेक इनवर्स की कौन सी वैल्यू होती है √3/2। तो आप लोग बताइए कौन सी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 3/√2। तो सेक 30 की वैल्यू यानी कि सेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, क्योंकि उसका उल्टा होता है, ठीक, इनवर्स होता है। अब ये सेक, अब ये π/6 है, ये π/6 सेक इनवर्स के सेक के डोमेन में आता है। सेक का डोमेन क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ सेक एक्स क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक है। डोमेन क्या होता है इसका, तो डोमेन इसका क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा π/6, क्योंकि सेक और सेक गायब हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सेक का डोमेन क्यों होता है वो आपको भी लिखना है कमेंट में कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये π/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग पूछना, ठीक है, कि मतलब वैसे बताऊंगा मैं
कि एक्स का डोमेन क्या होता है, मतलब सिंपली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है। और रेंज ही बताना आप लोग, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर कॉस इनवर्स माइनस के अंदर। यहाँ भी मैं पीछे एक माइनस वाला क्वेश्चन कराया हूँ, वैसे आप लोग ये कर सकते हैं, होमवर्क दे दो सोच रहा हूँ, लेकिन रुको करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे है कॉस इनवर्स -1/√2। मैंने आपको बताया जब भी कॉस के अंदर माइनस हो तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, अंदर जो भी होता है प्लस कर देते हैं, यानी कि 1/√2। क्यों कर देते हैं बिल्कुल बताएंगे, आप लोग पूछेंगे तो। पाई माइनस, अब आप बताइए कॉस का डोमेन का कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ, कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई होता है। तो अब आप बताइए 0 से पाई के बीच में कॉस की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप लोगों को भी पता होगा कॉस 45 की वैल्यू, यानी कि कॉस 45 मतलब पाई/4। अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि 45 को पाई/4 कैसे लिख रहे हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसको भी, ठीक है। तो ये कॉस कॉस गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पाई/4 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक। तो कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा और बचेगा पाई माइनस पाई/4। 4 एलसीएम के ऊपर बन जाएगा 3 पाई/4, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा ना हमारा, ये आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर हमारा कहीं ना कहीं इसके बीच का ही वैल्यू होगी। अब 3 पाई/4 इस 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही भी है। तो उम्मीद है अब क्लियरिटी आ गई होगी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, क्यों। और ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम पावर पैक क्वेश्चन है, ठीक है। दो का मिक्सचर है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। आइए करके दिखा देते हैं। अभी होमवर्क आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी आपको होमवर्क देंगे एक क्वेश्चन बढ़िया सा। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कॉस की कौन सी वैल्यू 0 से पाई के बीच में 1/2 देता है। तो कॉस की कौन सी वैल्यू देता है, पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। तो मैं अगर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ कॉस इनवर्स, चलो कर दे रहा हूँ, कॉस 60 यानी कि पाई/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन पाई/6 होती है, ठीक। इक्वल, ये कॉस से गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डोमेन में है, तो पाई/3 बचेगा यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये साइन से साइन गायब हो जाएगा, पाई/6 बचेगा, 2 से कट जाएगा, 3 टाइम्स, तो पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियरिटी आई होगी यहाँ तक। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला मुझे तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्या होता है, एक एक पॉइंट आपको प्रॉपर आपके बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप होंगे एकदम, कहीं भी कुछ नहीं बता पाएंगे कि हाँ सर आप, कहीं आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा कहीं। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक। ये होमवर्क आप लोग सभी लोग करना, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कि कॉट इनवर्स -1 कितना होगा, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन भाई सभी लोग करेंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ ये होमवर्क कितना आया, कोई इसका आंसर कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको करवाऊंगा, ठीक। तो आप लोग बताइएगा और फिर मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी बच्चों को इंगेज कीजिए, जिससे कि मैं पढ़ाऊँ, मुझे मेरा भी मन लगे पढ़ाने में, अच्छे से स्टार्ट करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट दूँ यूट्यूब पे ही, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी अपना सेटअप बना रहा हूँ, अभी मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन एकदम कलम से क्रांति लाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ, और फिर पढ़ाएंगे हम आपको बढ़िया से हर एक टॉपिक, एक एक टॉपिक अच्छे, जिससे मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए, आप समझ गए होंगे। तो मैं ऐसे ही बहुत हर एक टॉपिक 10th 12th 9th 11th हर एक क्लास का, आपके भाई लोग हो, कोई भी हो भाई बहन, तो उनको ही बुलाइए। 9 to 12th, यहाँ तक कि 6th 7th और 8th के ही बच्चे मिलेंगे तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो आप लोग आइए और जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।